आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा, वो भी बिल्कुल हलवाइयों वाला गाजर का हलवा। यानी ये एक हलवाई से ही हमने सीखा है। बिल्कुल प्योर हलवाई, वो भी इंडियन हलवाई। इंडिया की मिठाइयाँ तो आपको पता है वैसे भी कितनी मशहूर हैं। सारे हलवाई जितने भी आए हैं पाकिस्तान, वो ज़्यादातर इंडिया से ही आए हैं। तो ये जो रेसिपी है, ये इंडियन हलवाई की ही रेसिपी है। बहुत अच्छा हलवा उनका मशहूर है। बहुत ही मज़े का हलवा बनाते हैं वो। तो ये हलवा की रेसिपी हमने उन्हीं से ही सीखी है। तो आज ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा हलवा, साफ़ सुथरा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आयशा अहमद और आप देख रहे हैं देसी किचन एक्सपर्ट। इसमें आपको कोई गाजरें क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। कोई उसे जो है आपको खोया ख़रीदने जाने की बाज़ार से ज़रूरत नहीं है। बग़ैर गाजरें खुरचे आपने ये काम करना है। सिर्फ़ आपने गाजरों का ऊपर से छिलका स्क्रैपर से उतार लेना है, पीसेस कर लेने हैं और करने के बाद आपने इसमें 1 कप पानी डाल के इसे 10 मिनट के लिए सिर्फ़ बॉयल कर लेना है। अब हम खोया खुद बनाएंगे। हमें मार्केट से खोया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि 1 लीटर दूध है, इसे हमने मोटी पेंदे की लोहे की कढ़ाई में बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब जो हलवाई होते हैं उनका हलवा होता है दानेदार। दानेदार कैसे बनता है, क्या ट्रिक लगाते हैं वो, तो दानेदार जो बनता है उसकी ट्रिक आज हम आपको बताएंगे। ये देखिएगा, वो क्या करते हैं कि टाटरी पानी में नहीं घोलते हैं। 1 चुटकी टाटरी इस वक्त दूध में ऐड कर देते हैं। तो इस वक्त हम भी टाटरी जो है दूध में ऐड करेंगे। तो देखें, जैसे ही हमने टाटरी ऐड की, दूध दानेदार होना शुरू हो गया। ये जो हमारे गाजर बॉयल हो गए थे, इसे हमने मिक्सी में पीस लिया। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो मावा है वो भी बन रहा है। दोनों हमारे चूल्हे एक साथ स्टार्ट हैं, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। इधर मावा बन रहा है और दूसरी जगह पे हमारा हलवा जो है वो बनने के लिए स्टार्ट हो गया है। तो हलवे की अब हम पकाई तो हो गई है, यानी गल तो गया है पानी डाल के। अब उसमें हमें डालनी है चीनी और चीनी डाल के हमें चीनी के साथ हलवे को पकाना है। ये खोया देखें, इसका पानी रिड्यूस हो गया है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल पानी। अब इस टाइम पे आके आपने चूल्हे को बंद कर देना है। तो आ जाते हैं हलवे की तरफ। ये गाजरें हमने मैश कर ली हैं। अब हम इसमें चीनी डाल के इसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। रख दिया हमने और अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। तो गाजरों का ये जो पानी जो चीनी का निकला है ना, इसकी अच्छे से हमें भुनाई करनी है पानी के खुश्क होने तक। ये इस वक्त हम इसमें घी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि गाजर का जो पानी है, गाजर का पानी तो खुश्क हो गया था, तो ये तो चीनी का पानी था, वो भी खुश्क होने वाला था। तो इस वक्त हम इसमें घी डाल के और घी की भुनाई करेंगे। साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया। अब जो हमने मावा बनाया था ना, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। 1 किलो दूध से आपने देखा कितना सारा मावा बन गया है। अब ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा लिक्विड ही हो गया है हमारा हलवा। ये हमने काजू ऐड कर दिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट, जो भी आप डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। अब जो ट्रिक हलवाई लगाते हैं वो क्या ट्रिक होती है, हम जो है इस टाइम पे हलवे को भूनते हैं और उसका पानी बिल्कुल खुश्क कर देते हैं, बिल्कुल पानी को गायब कर देते हैं। ये नहीं करना, बस पानी जो है ना इतना रह जाए, आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो हलवा खुद ही पानी जो है उसका खुश्क होके इस तरह से फिर हलवा आपका बन जाएगा। आधे घंटे तक आपने इसे ढक के रख देना है। वो हलवा, गाजरें खुद ही पानी सोख करेंगी
और इस तरह से आपका जूसी सा हलवा बन के तैयार होगा। वरना हम जो ज़्यादा बुनाई करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है हलवा और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये है हलवाइयों की ट्रिक। तो आज हमने तमाम ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं जो हलवाई यूज़ करते हैं। तो बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।